Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कोमल रायकवार और ये वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। रैंक इनकी 101 रही है सिलेक्शन ईयर 2017। तो जानते हैं इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और तमाम पीएससी से रिलेटेड सवालों के बारे में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कोमल, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अच्छे हैं जी। तो मैं जानना चाहता हूँ ये एमपीपीएससी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हर्डल्स थे, है ना, क्या चैलेंजेस आप क्रॉस करके यहाँ तक पहुंची हैं आपके फाइनल मुकाम तक? मैं जो है वैसे तो पढ़ाई में ठीक करती थी जी। स्कूल टाइम भी, कॉलेज टाइम भी। पर हाँ। जब मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर था, जी। उस टाइम से मैंने लाइब्रेरी में लूसेंट पढ़ना स्टार्ट की और साथ ही प्रतियोगिता दर्पण। तब मैंने देखा कि ये वैकेंसी जो है इसकी निकलती है, जैसे बैंक की हो गई, पीएससी हो गई। तो जी। पीएससी के बारे में कुछ पता नहीं था पहले, हाँ। पर पढ़ते पढ़ते जो है उसमें ऐसा एग्जाम में आता है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो फिर जो है जैसे ही बीकॉम मेरा फाइनल हुआ तो मैं तैयारी में फिर लग गई। ओके। क्या उसमें परेशानियां थी सबसे पहले? क्योंकि जनरली पहली चीज तो ये होती है कि हम जैसे किस प्रकार के एक परिवेश से आते हैं, सबसे पहले कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके की चीजों को फेस करते हुए एक लड़की होकर इतना डेडिकेशन लेकर। मैंने काफी कुछ आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी है कि कितना त्याग, सेक्रीफाइस करने के बाद आपने जो चाहा वो पाया। मैं उस मोटिवेशन को जानना चाहता हूँ, उस एनर्जी को जानना चाहता हूँ, उस सफर को जानना चाहता एक्चुअली हूँ। जी। माता जी ही आर्थिक रूप से मदद करती थी, जी। वही थी। तो जब कॉलेज पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने जॉब भी की है, प्राइवेट जॉब की है, ताकि खर्च निकल सके जी। पढ़ाई का। फिर जो है उन्होंने कहा कि कर लो तैयारी, मैं पैसे दूंगी करके। जी। तो फिर जो है मैं बाहर आई, इंदौर आई। फिर जो है उस हिसाब से तैयारी करना शुरू किया, क्योंकि कटनी इस समय थी जी। और कटनी में लाइब्रेरी तो है। जी। हाँ, एक एक दो दो घंटे पहले पढ़ लेती थी। और फिर जब इंदौर आए, देखा यहाँ मतलब इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं तैयारी करने वाले। जी। फिर जैसे ही एडमिशन लिया कोचिंग में, नाम जी। नहीं बताना चाहूंगी, जी। एडमिशन लिया। और एडमिशन के बाद जैसे ही क्लास स्टार्ट की तो क्लास में भी एक साथ 100 से 200 लोग बैठे। काफी पुराने लोग भी हैं जी। जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब पीएससी के लिए आ तो गए हैं, पर अब मुझे पीएससी का कौन कौन से पद की वैकेंसी निकलती है वो भी नहीं पता था। हाँ। वो पता चला है जब मतलब वो वैकेंसी का वो आता है जी। विज्ञापन, जी। तो उसको मैंने मेंस के बाद पढ़ा था, जब पद वरीयता भरी जाती, ओके। तब पता चला कि ये पद होते हैं। ये पद होते हैं। जी। हाँ, इसी तरह जो है फिर उस समय परेशानी ये होती है सबसे ज्यादा कि पढ़ने का टाइम मिल पा रहा है कि नहीं। अब बाहर आए हैं, घर से बाहर हैं, तो मम्मी को बोल रखा था कि बात कम कर पाऊंगी, फोन जो है लगा लेती थी खाने के बाद। जी। और फिर उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। ज्यादा कुछ मतलब घर की समस्या नहीं बताती थी कि इस तरह है, घर में ये हो गया है या ऐसा है, उन्होंने कुछ नहीं बताया ताकि मेरा दिमाग इधर उधर ना भटके। जी। और सबसे ज्यादा तो एक साल मैं मतलब किसी त्योहार में नहीं गई घर, हाँ। दिवाली तक में नहीं गई थी मैं घर। सिलेक्शन के बाद जब इंटरव्यू अक्टूबर में था 2017 में, जी। तब फिर अक्टूबर में मैं गई थी दिवाली में घर, उस टाइम गई थी हाँ। क्योंकि मेंस में सिलेक्शन हो गया था। जी। हाँ, मेंस में मेरे 773 नंबर थे। ओहो। वो भी किस तरह आए हैं उसके लिए बहुत प्रयास किया है, खुद के नोट्स बनाए हैं। जी। और पर मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात थी,
क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा कोई मतलब तैयारी नहीं करता पीएससी की, क्योंकि जी मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ कोचिंग थी नहीं, जी और जो कोचिंग थी भी तो उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि अब वो नहीं हो पाता है। और इस तरह है, जैसे कि अब रात में पढ़ना है, तो रात में पढ़ने के लिए भी नींद नींद भगानी है तो चाय 3-4 बार पीनी पड़ती है। हाँ और फिर सही है। ये है, अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो सुबह भी उठना है 4 बजे से, बिल्कुल। वो भी फिर आपको दोपहर में नींद आने लगती है। काफी स्ट्रगल इस किया तरह आपने। परेशानियां होती हैं, जी पर फिर भी लक्ष्य है तो सफलता भी मिलती है। बिल्कुल। जब पहली बार पीएससी का ख्याल दिमाग में आया सब कुछ सोचने के बाद, तो तैयारी के लिए क्या-क्या प्रयास किए? मतलब कैसे तैयारी स्टार्ट की? कि अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हम जब नए होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आस-पास जो हमें बताते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है, कई रास्ते हमारे सामने होते हैं। ये पढ़ो, ये ना पढ़ो, एक किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है, किधर जाएँ, क्या करें? अब जी, एमपीपीएससी की तैयारी के लिए जब आप किसी भी मतलब शॉप में जाते हैं, पुस्तक की दुकान में, जी, तो देखते हैं वहाँ महावीर है, पुणेकर है, हुँ, प्रतियोगिता दर्पण है, घटना चक्र है। जी। पर जैसा कि मतलब सर लोगों ने मार्गदर्शन दिया, जैसे रोजगार निर्माण पढ़ना है, जी, और रोजगार निर्माण में एमपीपीएससी से रिलेटेड बहुत कुछ उसमें मटेरियल रहता है। जैसे कि उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं पीछे, जी, और हर बार कुछ ना कुछ किसी योजना के बारे में भी उसमें दिया हुआ रहता है। बिल्कुल। साथ ही घटना चक्र जो होती है वो भी एमपीपीएससी से रिलेटेड है। जी, एमपी के बारे में हर बार उसमें जानकारी, परिचय ज़रूर देता है, और फिर आप हर बार उस किताब में से हर बार परिचय पढ़ोगे, तो वो याद हो जाता है धीरे-धीरे। उसके साथ उसमें मेंस के भी टॉपिक वाइज़ डिटेल दी हुई रहती है, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है हर हफ्ते हमारी, हर मंथ में हो जाती है। जी, और सबसे ज़्यादा तो प्री के लिए घटना चक्र और रोजगार निर्माण, उसके साथ लूसेंट और एमपी का जीके, जी, वो याद किया। फिर मेंस के टाइम तो जो भी नोट्स अपन अवेलेबल होते हैं कोचिंग के, हुँ, और उसके साथ-साथ मैंने महावीर भी पढ़ी है। ओके, अच्छी बुक है, हर टॉपिक है उसमें। जी, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए उसके, वो बहुत ज़रूरी है। जो टॉपिक है एक प्रश्न पत्र 1 में 2 होते हैं पार्ट, तो इतिहास, भूगोल वो एक पेपर में, जी, और दोनों को लिखने में इतना टाइम लगता है, और बिल्कुल। फिर 1 मिनट में 3 नंबर वाले प्रश्न। फ्री मार्कर करना है 1 इस मिनट में, तरह जी, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत लिख-लिख के देखा है, चेक कराया है। तब जाके मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जी। पर फिर भी धीरे-धीरे सुधारा, मैंने राइटिंग अपनी बहुत सुधारी। पहले मात्राएँ जो है जी, बिल्कुल राइटिंग सही सुधारने के लिए दबी क्या हुई किया? रहती थी। राइटिंग सुधारने के लिए क्या किया? मेंस में टेस्ट सीरीज़ ली या किस तरीके की हेल्प ली? राइटिंग सुधारने के लिए तो सबसे पहले अखबार में जो एडिटोरियल आता है, हुँ, हुँ, उसको पढ़ के और लिखना, धीरे-धीरे आराम से सुधार के शब्द लिखना, और पेपर में जैसा छपा हुआ है वैसे ही शब्द बनाना। ओके, तो धीरे-धीरे सुधर गया, मात्राएँ अलग-अलग बनाने लगी। फिर उसके साथ ही जब मेंस के वो चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज़, उसमें जो है हर बार ज़रूर पेपर देने जाना है। पेपर समझ के ही जाना, हाँ, जितना याद है उसको रिवाइज़ कर लिया। टॉपिक वाइज़ सब देखते गए एक-एक बार जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो जब हर टेस्ट सीरीज़ हम हर बार देते हैं और अलग-अलग विषय के देते हैं, तब वो मेंस के पहले हमारी बहुत कुछ तैयारी वो सीरीज़ में टेस्ट देख के हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो है इंटरव्यू के लिए फिर क्या चीज़ें करी आपने? है ना? इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन बता सकता है कि किस तरह से इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। जी, तो सर लोग थे कोचिंग में, तो वहाँ इंदौर में जो है
हर जगह मॉक इंटरव्यू की क्लासेस चलती हैं। जी हर कोचिंग में जहाँ तक, क्योंकि वो तो कोचिंग का ही शहर है, कोचिंग और स्टूडेंट के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थे, नरेंद्र सर, जी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है इंटरव्यू में प्रश्न पूछने हैं, कोमल ये बताना है, इस तरह प्रश्न पूछने हैं। और सबसे पहले तो अपने बारे में ही पढ़ लो। कटनी की हो तो कटनी के बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो आपका वो बनता है इंटरव्यू के लिए अपन भरते हैं जो जी व्यक्तिगत जी जी चीजें, तो उन सब को देखना है। और उसके साथ साथ जो वैकेंसी निकलती, विज्ञापन उसमें पद दिए रहते किस ग्रेड में है, वो पद के बारे में पता होना चाहिए। जब मेरा मॉक इंटरव्यू चल रहा था उस टाइम जो है मैंने वरीयता जो भरी थी, तो इंटरव्यू में एक सर ने मुझसे पूछा था, तो जी। मुझसे नायब बोलते नहीं आ रहा था। वो ओहो मुझे आज भी याद है। अच्छा। उन्होंने सिखाया था, मैं नायब बोल रही थी, नायाब बोला था उन्होंने मुझे। हाँ, और आगे चल के मतलब जब ट्रेनिंग हमारी हो रही थी नरुन्ना एकेडमी में, जी तब वहाँ हमको नायाब ही कहा जाता था हर स्टूडेंट को, वाह। आप लोग नायाब हैं। नायाब हैं और नायब तहसीलदार हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। अभी जब फील्ड में आ गई हैं आप, इतना स्ट्रगल आपने किया है, अपने सपने पूरे किए हैं, जो चाहा वो पाया है, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? और कटनी में जो आपके आस पड़ोस का माहौल है उसमें क्या परिवर्तन है? जब मैं अपने घर गई थी जी तो मेरे जो रिश्तेदार, परिवार, आस पड़ोस के लोग, मतलब पहले तो रिश्तेदार काम नहीं आते जब जी आपके पास कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। फिर बाद में जब जैसे जैसे खबर फैली, पेपर में कटनी में छप गया था हम्म। कि एमपीपीएससी का पेपर पास किया है, ये पद प्राप्त हुआ। जी फिर जो है मेरे घर में आना जाना लोगों का लगा था मम्मी को बधाई देने के लिए। तो फिर जब मैं गई थी घर तो इतने सारे लोग आए, उन लोगों ने सम्मानित भी किया। वाह। तो अच्छा लगा। एक खुशी ये होती थी कि पहले जान ही नहीं जाते थे, कोई पूछता नहीं था, और अब जो है सबसे ज्यादा मम्मी का सम्मान था। वाह। उनके कार्य ही तो ऐसे वो हैं, अच्छा उन्होंने। लगता था। जी हाँ, बिल्कुल, जो एनर्जी आपको दी और हमेशा पीछे एक हाथ बना के रखा कि बेटा तुम आगे बढ़ो, रखा तैयारी था। करो, मैं आपके साथ हूँ हर तरीके से। कभी किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। ये बहुत बड़ा त्याग था, सेक्रीफाइस था, जिसके कारण आज आप इतने अच्छे मुकाम पर हैं। और आपको जो लड़कियां देख रही हैं, वो उनको बहुत प्रेरणा मिलने वो वाली है कि हम ऐसी सिचुएशन से बाहर जैसे ही आकर आप कर मतलब सकते हैं। हाँ, जी हाँ, जैसे जब सिलेक्शन के बाद कई लोगों का आना जाना शुरू हुआ, जी। तो अपनी लड़कियों को लेके आते कि कैसे तैयारी करना है बता दीजिए। हम्म। मतलब जो कोई मुझे पहले कभी मिला नहीं था वो दूर दूर के आ रहे थे घर की, यहाँ की लड़की, क्योंकि हमारे मोहल्ले से जी कोई ज्यादा लड़की पढ़ती नहीं थी, और पढ़ती भी थी तो पढ़ने के बाद शादी हो जाती थी। वो हाँ। कोई मतलब नौकरी वगैरह का कोई ज्यादा कुछ नहीं करता था, ना कोई तैयारी। फिर धीरे धीरे जो है हम, मेरी फ्रेंड भी आई 10वीं हम्म। क्लास तक जिनके साथ में पढ़ी थी, वो हम्म। लोग ग्रुप बना के आए थे ओह। घर। तो वो भी पूछे मुझसे कि सबका एमएससी हो चुका है, अब वो बोल रही हमको भी तैयारी करनी है। उनको भी बताया फिर कि मान लो आप कोचिंग नहीं जा सकते हो तो घर में भी कर सकते हो। बिल्कुल। आजकल तो फोन है, मोबाइल है और इंटरनेट है। जी हम लोगों के टाइम में ये मैंने मोबाइल वो कीपैड वाला यूज किया था। फिर धीरे धीरे वो 3G फोन था, जी उसमें जो है मैं कभी यूट्यूब वगैरह चलाती नहीं थी, मुझे पता नहीं था। पर आज तो बहुत सारा कुछ यूट्यूब से ही लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे टाइम, उस टाइम जब हम कर रहे थे, हम्म। हाँ सभी करते होंगे, पर हम तक अभी इतनी ज्यादा पहुंच नहीं थी बिल्कुल। कि टेक्नोलॉजी नहीं की वजह जानती से। थी। अभी जब जी। मेंस में, जब आपने प्रीलिम्स निकला तैयारी के बाद, तो हम्म। मेंस के लिए फिर क्या लगा कि अब दिमाग में अब किस तरीके से तैयारी करूं? क्या सिचुएशन थी? कितनी घबराहट थी?
और तैयारी का तरीका क्या था? तैयारी जब प्री हो जाता है तो एक खुशी होती है कि प्री हो गया है, जब मेंस लिखने मिल जाएगा। जी। पर मेंस का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि क्या-क्या पढ़ें। तो क्या-क्या पढ़ें करके तो महीने में 2 बार जो है 15-15 दिन में इतिहास, भूगोल खत्म करना, फिर 15 दिन में संविधान के नोट्स बनाना। जी। उसके बाद अर्थशास्त्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्थशास्त्र बीकॉम होते हुए भी जी। मुझे शब्दावलियाँ याद नहीं थी, हाँ। उसको लिख-लिख के देखा है। फिर एक्ट जो है उस वाले पेपर में आता है, लोक सेवा वाले के साथ ही एक्ट आता है संविधान वाले में। जी। तो एक्ट मुझसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना नहीं आता था, उसमें धारा भी लिखनी है। तो एक दीदी और हैं नमिता राठौर, जी। तो उनका एएसएलआर में हुआ है, मेरे जी। ही साथ ओह, 2017 में। वाह। तो मैं और दीदी हम लोग बैठ के जो है, वो मैरिड हैं, उनको देख के सबसे ज़्यादा मतलब कि मेंस निकलना ही चाहिए क्योंकि वो शादी के बाद पढ़ रही हैं और मुझे तो शादी के पहले पढ़ने का मौका मिला है। बिल्कुल। और उनकी परेशानियाँ देख के कि मतलब उनको घर से 1-2 महीने पहले आने मिला था मेंस के लिए। फिर वो मुझे बता रही थी वो मतलब 3-4 साल से प्रयास कर रही थी और उनको छुट्टी मिलती थी 2 महीना पहले, जब सिलेक्शन हो जाता था या मेंस होने वाला होता था, प्री होने वाला होता था तो 1 महीने पहले वो आती थी। तो कभी-कभी वो इतनी ज़्यादा परेशान होती थी, बताती थी कि ये है कोमल, तुम अभी अच्छे से कर लो नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सब देख के और उनके साथ जो है एक्ट पढ़ना, एक्ट लिखना बहुत वो होता है, संरचना कैसे, गठन कैसे लिखना है, किस बिल्कुल। धारा में क्या है, ये याद भी नहीं आता तुरंत। तो हम लोग पढ़ते थे और उसके शॉर्ट नोट्स बना के एक-एक पेज में हर एक्ट को लिख लिया था, कि अगर इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसी को छाप देंगे। इस तरह से पढ़ाई करते थे सही है। और ठीक है, साथ ही में दोनों राजस्व विभाग में आ गए। बहुत बढ़िया, आप दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आज जो काम आपने किया है, लाखों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं कोमल आप, बिल्कुल भी आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ फ्यूचर के लिए और अनअकैडमी परिवार की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत से इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद सर।